Second School, a community for learners. वेलकम टू सेकंड स्कूल। बच्चों, मैंने आपको स्टार्ट करवा रखा है चैप्टर 1 रियल नंबर। उसकी मैंने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट करवा दी है। आज मैं करवाऊंगी आपको एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है कि √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम क्या है p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। p/q की फॉर्म में कैसे? जैसे, और यहाँ पे p और q क्या है मेरा? p एंड q आर इंटीजर्स का आपको पता ही होगा क्या होता है इंटीजर्स। -3 -2 इंटीजर्स क्या होते हैं? -3 -2। इसको मैं आगे अभी आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्या चीज़ है। रेशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले आपको इतना याद रखना है जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5/1 इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जिनको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकती, और इसमें q क्या है? इज़ नॉट इक्वल टू 0। और वही है सेम, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है। इसमें क्या है बच्चों? जैसे क्या है मेरे पास इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? 1.101010 √2 क्या है मेरे पास? इरेशनल नंबर है। √3 हो गया, √5 हो गया। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे मेरे पास हो गया √2, जिनका मतलब जो सिर्फ 1 या अपनी टेबल में जाते हैं। ठीक है। और मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई भी मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या है? 3.14। ठीक है। तो अब देखो, रेशनल अगर हम कभी भी करें तो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर क्या होता है मेरा? हमेशा हमें क्या देगा? एक इरेशनल नंबर देगा। कभी भी कोई भी नंबर है, मान लो एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? एक इरेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को मैं आर एंड आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे भी मैं काफ़ी यूज़ करूँगी इसका। तो रेशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो हमेशा मेरे पास क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल को मैं मल्टीप्लाई करूँगी इरेशनल से तो भी मेरे पास क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। अगर मैं इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मेरे पास क्या होंगे? ये कुछ रूल है जिसको आपको याद रखना है कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मेरे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेन चीज़ ये है, अगर मैं इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। और क्या होता है कि अगर मैं रेशनल, ये अपोजिट भी कर सकते हो, इरेशनल माइनस रेशनल कर सकते हो तो भी मेरे पास क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? 2 + 3 √3 क्या है मेरे पास? इरेशनल नंबर है एक। ठीक है। जैसे रेशनल और इरेशनल दोनों क्या दे रहे हैं? एक इरेशनल नंबर दे रहे हैं। 2 - 3 √3 -2 ये भी क्या होगा? सारा इरेशनल नंबर होंगे ये। ठीक है। 2 √3 भी क्या है? जैसे रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, तो ये भी मेरे पास क्या होगा? एक इरेशनल नंबर मुझे देगा। ठीक है। और मान लो इरेशनल को, ये वाला चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल या इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल मेरे पास क्या देगा? इरेशनल नंबर देगा या रेशनल नंबर देगा? जैसे है, मान लो √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। ये भी क्या मेरा? इरेशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ, हमें पता है कि अगर √3 और √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है मेरा? 3। तो 3 मेरे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो यही मैं बता रही हूँ कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास या तो इरेशनल नंबर आएगा या रेशनल नंबर आएगा। तो देखो, इरेशनल को किया तो मेरे पास क्या आ गया? रेशनल नंबर। ऐसे क्या है? √3 मल्टीप्लाई √5 दोनों इरेशनल नंबर है, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? √15। तो 15 क्या है मेरे पास? इरेशनल नंबर। ये चीज़ होगी। ये तो मैंने बताया कि आपको कैसे होता है सब्ट्रैक्शन में ऐड करते हैं रेशनल इरेशनल को, ये सारी चीज़ होगी वो। इससे पहले मैं आपको थोड़ी कुछ चीज़ें और बताती हूँ। जैसे रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होते हैं? एक तो होते हैं विद डेसिमल पॉइंट वाले और विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले। ठीक है बच्चों, विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है।
देखो इसमें भी काफ़ी टाइप आ जाते हैं, जैसे विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले तो हमें पता है कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले जैसे क्या होता है, -3, -2, इंटीजर्स यही होते हैं ना, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर एंड 0, 1, 2, 3 मेरे पास क्या है, 0 इंक्लूड हो गया तो ये क्या हो गया, होल नंबर। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये मेरे पास क्या है, ज़ीरो टर्म है। ये हो गया। विद डेसिमल पॉइंट वाला क्या होता है, विद डेसिमल पॉइंट मान लो 1.23 है मेरे पास, कोई भी एक पॉइंट वाला नंबर है। ठीक है, अगर ये टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट मतलब ये ख़त्म हो गया 1.23, बस ये इतनी ही लिमिट है, टर्मिनेट हो गया। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 1.23, 23, 23, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ये ख़त्म नहीं हो रही है, अप टू जाते जा रहे हैं, और एक क्या इसमें रिपीटेशन आ रही है, 23, 23, 23, तो रिपीटिंग भी है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.23 बार की फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक नंबर होता है 1.231598, ये क्या है, ये भी अप टू आगे हमारे सोन चलती जा रही है स्टेटमेंट, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ख़त्म नहीं हो रहे ना ये, अगर कोई स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट हो गया है वो, अगर कोई स्टेटमेंट ख़त्म नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटेशन आ रही है तो ये क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ये क्या है मेरे पास 1.231598 अप टू, ये स्टेटमेंट आगे चलती जा रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीटिंग हो गया। रिपीट तो नहीं हो रहा ना कोई भी नंबर, 2, 3, 1, 5, 9, 8 अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। जो क्या होगा हमारा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आ गया, तो 1.23 को तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 123/100, तो ये p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये क्या होगा मेरे पास, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इसमें मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि कौन से रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग वाले, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले भी क्या होते हैं मेरे पास, रेशनल नंबर होते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले को मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकती, तो ये मेरे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चीज़, सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये फंडा है क्या, रेशनल इरेशनल वाली क्या चीज़ है, हम कर क्या रहे हैं। इसके 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, तीनों में बस यही पूछा हुआ है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये रट्टा मारने वाली बात अलग है, बट जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमारे यहाँ पे p और q क्या है, कोई भी इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है क्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसमें q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। जैसे क्या है 1.1011 √2 √3 √5 अंडर रूट प्राइम नंबर और पाई। इसको हमेशा याद रखना कि पाई भी क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये आगे 3.4 अप टू आगे भी ये स्टेटमेंट चलती जा रही है। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत ऐसी बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल को अगर मैं एडिशन करती हूँ तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इरेशनल को, ये इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इरेशनल से, तो ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो या तो मेरे पास इरेशनल आएगा या रेशनल आएगा। कैसे आएगा, जैसे 2 + √3, इसमें 2 क्या है मेरे पास, रेशनल नंबर है, √3 क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों को अगर मैं करूँगी तो एक हमारे पास जो आएगा वो एक इरेशनल नंबर आएगा। ऐसे ही माइनस वाली में मल्टीप्लिकेशन वाला देखो, √3 मल्टीप्लाई √3 है इज इक्वल टू आ गया ये 3 मेरे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट ये मेरे पास √3 क्या था, इरेशनल, √3 भी मेरे पास क्या था, इरेशनल। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या आया है, एक रेशनल नंबर आया है। ऐसे √3 क्या है, इरेशनल, √5 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इरेशनल नंबर भी आया है। मतलब रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद हम रियल नंबर की बात करूँ तो मैं इसमें क्या होता है, विद डेसिमल,
डेसिमल पॉइंट वाले होते हैं और विदाउट डेसिमल वाले होते हैं। विदाउट डेसिमल वाले तो मैंने आपको पहले भी स्टेटमेंट में बताया था, इंटीजर्स वाले में क्या होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2। हमें पता है 1 2 3 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अगर इसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाए तो वो कौन से होते हैं, होल नंबर। ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं। ये सिर्फ सिंपल मैंने ओनली इंटीजर्स की डेफिनेशन बताई है। अब देखो विद डेसिमल पॉइंट वाले में क्या होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बच्चों, जो 1.23 जैसे टर्मिनेट खत्म हो जाते हैं, बस 1.23 एक छोटी सी स्टेटमेंट है, ये खत्म हो गई। 1.23 मतलब ये रिपीट होती जा रही है और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीट हो रहा है ना, 23 रिपीट हो रहा है, 23 रिपीट हो रहा है, 23 रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसको देखो क्वेश्चन 1 क्या है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। मैंने आपको पहले रेशनल इरेशनल सारा कुछ डिटेल में बता दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं लेट कर लूँगी। हमें इरेशनल प्रूफ करना है √5 को। वैसे हमें पता है कि √5 क्या मेरा एक इरेशनल नंबर है, बट क्या करूँगी मैं, लेट √5 इज़ रेशनल नंबर लेके चलूँगी मैं इसको। अगर मैंने इसको रेशनल गलत प्रूव कर दिया तो कॉन्ट्राडिक्ट होके ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। तो लेट √5 इज़ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो हमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता है कि जिसको हम क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। और p/q में क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सॉरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या है मेरे पास, मतलब 25/50 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है, 25 1 जा 2 जा 50, तो 1/2 क्या है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। मान लो p एंड q क्या है मेरे पास, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF क्या होता है मेरे पास, 1 होता है। HCF p एंड q का क्या आएगा, को प्राइम वही होते हैं ना जिनका HCF क्या होता है मेरे पास 1। तो सपोज कर लिया मैंने √5 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी मैं, इसको इधर ले जाऊंगी, √5q इज इक्वल टू p। उसके बाद मैं क्या करूँगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगी तो √5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अंडर से अंडर आपको पता है कि क्या होता है स्क्वेयरिंग में, √5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, p स्क्वायर। q स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मेरा इससे क्या ये चीज़ आ गई। इसके बाद देखो ये क्या है कि p जो 5 डिवाइड कर रहा है किसको, डिवाइड्स p स्क्वायर, एंड 5 डिवाइड करेगा p को। तो p/5 को मैं एक नंबर आएगा मेरे पास, कोई भी इंटीजर, उसको मैं c लिख सकती हूँ। तो p मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 5c। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 ले ली है, ये इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूँगी इस p की, जो ये वैल्यू आई है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगी। पुट दी वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो √5q इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5c। तो यहाँ भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगी मैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। तो ये अंडर से अंडर कट जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 5 जा 25, q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 5c स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, c स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर, और ये क्या इम्प्लाइज करता है कि 5 डिवाइड करेगा, अगर q स्क्वायर को डिवाइड करा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। तो q/5 मेरा क्या आ गया, मैंने कोई भी इंटीजर ले लिया d, तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास, 5d। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, एक तो ये वैल्यू आ गई सेकंड इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज
थर्ड इक्वेशन। तो P की वैल्यू मेरे पास आ गई 5C एंड Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5D। इसमें दोनों में क्या आ रहा है, मेरा कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा मेरा P और Q का 5। लेकिन हमने बोला था कि HCF P और Q का क्या है मेरे पास, ये लेट करके माना था ना मैंने कि HCF इनका क्या है 1, और यहाँ पे HCF आ रहा है मेरा 5। HCF मैंने P और Q का क्या माना था 1, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट होगी। ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये क्यों आई है, ड्यू टू रॉन्ग स्टेटमेंट, ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, सॉरी हमारी रॉन्ग अजम्पशन क्या थी, हमने क्या सपोज किया था कि √5 मेरा रेशनल नंबर है, दैट √5 इज रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर मैं सपोज करके इसको रेशनल नंबर लेके मैं चली हूँ, यहाँ से मेरी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, √5 इज इरेशनल नंबर। हेंस प्रूव। एक बार इसको दोबारा से देखो बच्चों, इसमें क्या है क्वेश्चन में कि √5 क्या है मेरे पास इरेशनल नंबर है। कोई भी चीज़ अगर ये वाले सम करने हैं तो हम इसको क्या अपोजिट लेके चलेंगे कि √5 क्या है मेरे पास रेशनल नंबर लेके चली हूँ। रेशनल नंबर है तो उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में मतलब कैसे, P/Q की फॉर्म में कोई भी इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √5 इज इक्वल टू मेरा हो गया P/Q। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF क्या होता है 1 होता है। तो √5 को मैंने किसके इक्वल है, अगर रेशनल है तो वो इसके इक्वल होंगे ना, P/Q के इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैंने P की वैल्यू निकाली, √5 Q इज इक्वल टू P। उसके बाद क्या कर दिया मैंने, स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ से मेरे Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई P²/5। इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड करा है मेरा P को, P² को सॉरी, और 5 डिवाइड करेगा P को। ऐसे ही मैं इसमें Q की वैल्यू भी निकाल लूँगी, तो √5 Q की P इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 5C, कोई भी इंटीजर आ गया। तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी, तो √5 Q इज इक्वल टू आ गया मेरा पास P की वैल्यू क्या है 5C। तो मैं Q की फॉर्म में लाने के लिए कर रही हूँ, पहले मैंने इसकी P की वैल्यू निकाली है, अब मैं इसकी Q की वैल्यू निकालूंगी। जैसे देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ किसकी वैल्यू निकाली है, P की, कोई भी इंटीजर लेके। तो ऐसे मैं Q की वैल्यू निकालूंगी तो वो कैसे होगा, इस P की वैल्यू पुट करूँगी तभी सिर्फ एक Q की वैल्यू रहेगी ना। तो √5 Q इज इक्वल टू 5C आ गया। उसके बाद इसमें भी सेम एज इट इज़ करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई भी एक इंटीजर आ जाएगी C²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड कर रहा है Q को, Q² को, तो 5 डिवाइड करेगा Q को भी। तो Q/5 क्या हो गया मेरा, कोई भी इंटीजर, कोई भी वैल्यू आएगी ना। अगर इंटीजर बाय में 5 है तो कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, तो Q इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 5D। अब देखो मेरे पास दो वैल्यू, ये मैंने सारा चीज़ किया इस P और Q की दो वैल्यू निकालने के लिए। P मेरे पास आ गया 5C, Q मेरे पास आ गया 5D। यहाँ से मुझे पता है कि अगर कोई कॉमन चीज़ है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो HCF मेरा आ गया P और Q का 5। लेकिन मैंने माना क्या था कि HCF P और Q का क्या है 1, अगर वो रेशनल नंबर है और वो को प्राइम है तो मैंने HCF माना था 1 माना था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे मैंने जो अजम्पशन ली थी कि √5 इज़ ए रेशनल नंबर है, वो मेरी यहाँ पे क्या होगी, रॉन्ग प्रूफ होगी, क्योंकि दो HCF हो ही नहीं सकते ना किसी चीज़ के अलग अलग। तो यहाँ से क्या है, √5 क्या होगा मेरा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल नंबर। ये चीज़ मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनके अपोजिट को हम एज्यूम करके चलेंगे कि लेट 3 + 2 √5 इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारा, एंड P एंड Q क्या होता है मेरे पास, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, मैंने इसको मान लिया 3 + 2 √5 को रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब ये 3 + 2 √5 को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं, P/Q की फॉर्म में। अब 2 √5 है तो P/Q, ये प्लस का 3 इज इक्वल टू इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। 2 √5 P, इसका LCM ले लो, Q -3Q। ठीक है, तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, इसको भी इधर ले आओ, √5 इज इक्वल टू P -3Q बाय में 2Q। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। तो मुझे पता है कि ये P और Q क्या है मेरे पास, इंटीजर्स है। P एंड Q आर इंटीजर्स है।
अगर कोई भी इंटीज़र को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो मेरे पास एक इंटीज़र फॉर्म में एक वैल्यू और आएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू मान लो 4 सपोज कर लूँ, इसकी 2 सपोज कर लूँ, तो मेरे पास एक इंटीज़र वैल्यू ही आएगी ना। तो वो क्या होगा, इंटीज़र वैल्यू आ रही है और वो किस फॉर्म में आएगी, पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगी, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रही है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये मेरा पूरा नंबर क्या हो जाएगा, मेरा रेशनल हो जाएगा। और मुझे पता है कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि √5 क्या है, मेरे पास इरेशनल नंबर है। तो कभी आपने सुना है कि 2 इक्वल टू 3 हो गया, ये चीज़ कभी नहीं होती ना। तो इरेशनल नंबर मेरा रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, ये तो चीज़ गलत है। गलत हो तो मैंने जो अज्यूम किया था कि √3 + 2 √5 इज़ रेशनल नंबर, ये मेरी अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो ये कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट होगी ना कि रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता, ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। जैसे 2 और 3 कभी इक्वल नहीं हो सकता, वैसे ही रेशनल और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो मैंने जो अज्यूम किया था कि 3 + 2 √5 ये रेशनल नंबर है, ये चीज़ नहीं हो सकती। सो क्या ऐसे भी लिख सकते हो, सो दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, किस लिए अराइज हुई है, क्योंकि हम ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन रॉन्ग अजम्पशन ही थी ना हमारी। 3 + 2 √5 रेशनल नंबर मैंने रॉन्ग अज्यूम किया था, तो इसलिए क्या होता है, हैंस 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से देखो, मैं इसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल नंबर बोला हुआ था। तो मैं कोई भी जैसे ये वाले क्वेश्चन करने हैं तो इसमें उल्टा सपोज करके चलो आप। मैंने सपोज कर लिया कि लेट 3 + 2 √5 क्या है, मेरे पास रेशनल नंबर है। हमें पता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, और पी क्यू क्या है, मेरे पास इंटीजर है। तो 3 + 2 √5 को मैंने किसके इक्वल लिख दिया, पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो 2 √5 जो इसके साथ स्टेटमेंट है, मैं इसको इधर ले आई हूँ, इज इक्वल टू के पी बाई क्यू -3। ठीक है, 2 √5 आ गया, तो इसका एलसीएम लेके मैंने p - 3 क्यू बाई क्यू आ गया। ठीक है, अब 2 के √5 के साथ क्या था, मेरा 2 मल्टीप्लिकेशन में था, मैं सिर्फ √5 को इधर रखना चाहती हूँ, इसके साथ जो भी स्टेटमेंट है मैं इधर ले आई। तो 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया, ये डिवाइड में। अब देखो पी क्यू सारे क्या है, एक इंटीजर है। अगर कोई भी वैल्यू इंटीजर की मैं माइनस या डिवाइड करूँगी तो मुझे एक इंटीजर फॉर्म में मिलेगी, जो किस में होगी, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी। पी बाई क्यू की फॉर्म मुझे क्या होता है, मुझे पता है क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। और √5 मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था, आप इसको दोबारा भी प्रूव कर सकते हो कि √5 क्या है, मेरा एक इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, ये गलत चीज़ है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो मैंने कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट होगी ना हमारे, क्योंकि जो मैंने अज्यूम किया था कि 3 + 2 √5 रेशनल नंबर है, वो चीज़ तो यहाँ पे गलत प्रूव होगी। गलत प्रूव होगी इसका मतलब मैंने यहाँ से स्टार्टिंग में ही गलत लिया कि 3 + 2 √5 इज़ रेशनल नंबर। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 3 + 2 √5 मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट 1/√2 इज़ ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है, ये सेम एज इट इज़ जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया वैसे ही है। इसमें क्या कर लेंगे हम, लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 इज़ रेशनल नंबर सपोज करेंगे इसको। ठीक है, रेशनल नंबर में वही सेम कंडीशन जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे मेरा पी और क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो 1/√2 पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इक्वल टू आ जाएगा पी बाई क्यू के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी आ जाएगा मेरा √2। ठीक है, ये कोई भी इंटीजर है, क्यू बाई पी क्या है, कोई भी इंटीजर है ना, मैंने बोला कोई भी इंटीजर है, तो ये मेरा अब क्या हो जाएगा, एक रेशनल वैल्यू देगा, रेशनल नंबर देगा ना, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में या क्यू बाई पी की फॉर्म में है। और इसमें भी क्या होगा, इसमें पी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और √2 क्या है मेरे पास, मुझे पता है ये √2 क्या है, मेरे पास इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों चीज़ वही होगी, दोबारा रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर आ गया। ये कभी भी हो नहीं सकता ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, रेशनल है, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, इरेशनल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती। तो इससे क्या होता है कि हमारी दिस कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है, ये
दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन है ना कि 1/√2 इज़ ए रेशनल नंबर। सो क्या है मेरे पास 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर। बस बच्चों इसमें यही, इन क्वेश्चन में यही करना है हमें। क्या है, इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं रेशनल लेके चलूँगी। 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर लेके चली हूँ। रेशनल नंबर में क्या होता है, वो p/q की फॉर्म में होता है। तो ये इसको अपोजिट ले जाओ, q/p की फॉर्म में आ जाएगा तो √2 आ जाएगा। हमें पता है अंडर रूट वाले कितने भी होते हैं, जैसे √2 प्राइम नंबर है ये। √2 मैंने पहले भी आपको बताया, √2 √3 √5 वाले सारे क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। p/q या q/p वाले भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल इरेशनल इक्वल हो नहीं सकते, कभी भी इम्पॉसिबल चीज़ है। तो हमारी कंट्राडिक्शन क्या आई है कि हमने अजम्पशन ली है वो रोंग ली है कि 1/2 मेरा एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि 1/2 इज़ अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, थर्ड का ही सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट 7/5 इज़ इरेशनल नंबर। ये सारे क्वेश्चन सेम ही है लगभग। तो 7/5 को मुझे क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो मैं लेट करूँगी वही सेम प्रोसीजर, 7/5 इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में एज्यूम कर लिया, रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया तो p/q इज़ हेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो 7/5 किस फॉर्म में आ जाएगा, p/q की फॉर्म में। √5 को इधर रखो, 7 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड में 7q आ गया। ये p/q क्या है मेरे पास, क्या है, कोई भी इंटीजर्स है। p कोई इंटीजर है, q कोई इंटीजर है, तो इसमें भी क्या एक वैल्यू आएगी, इंटीजर फॉर्म में आएगी। तो वो ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरे पास, रेशनल नंबर हो जाएगा। और √5 मुझे क्या पता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव करके दिखाया था आपको, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अंडर रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ये चीज़ हो नहीं सकती। तो हमारी अजम्पशन क्या है, रोंग है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आर रोंग अजम्पशन। सो क्या है, 7/5 इज इरेशनल नंबर। मैंने 7/5 को रेशनल सपोज किया था, बट ये क्या है मेरे पास गलत चीज़ प्रूव होगी, क्योंकि रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इससे क्या प्रूव होता है कि 7/5 मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड, प्रूव दैट 6 + √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये चीज़ प्रूव करनी है, सेम प्रोसीजर। लेट 6 + √2 इज़ रेशनल नंबर। सब में मैं क्या करूँगी, अपोजिट एज्यूम करके चलूँगी। 6 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो उनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और p एंड q आर सम इंटीजर्स। ठीक है, तो 6 + √2 को मैं क्या लिखूँगी, p/q की फॉर्म में। √2 को इधर रखेंगे, 6 को इधर ले आऊँगी, तो ये इज इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में p/q - 6। p/q क्या है मेरे पास, इंटीजर है। इंटीजर में से कोई भी वैल्यू अगर इंटीजर माइनस करेंगे तो क्या एक इंटीजर फॉर्म ही देगा। तो यहाँ से क्या एक इंटीजर वैल्यू ही देगा ना। p एंड q क्या है मेरे पास, कोई भी इंटीजर है। अगर किसी भी इंटीजर, मान लो कोई भी इंटीजर है मेरे पास 11 में से 6 माइनस करूँगी तो 5 एक इंटीजर ही फॉर्म देगा ना। तो p/q - 6 में से अगर मैं माइनस करूँगी तो एक मेरे पास क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी, जो किस फॉर्म में होगी, p/q की फॉर्म में होगी। वो क्या चीज़ होगा, रेशनल होगा। और हमें पता है कि √2 क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर है। मैंने इसको क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूव करके दिखाया, जैसे √2 व √5 का, वैसे ही सेम प्रोसीजर √2 भी आप प्रूव करके दिखा सकते हो। √2 क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर है। तो ये चीज़ कभी भी इक्वल नहीं हो सकती ना, इरेशनल इक्वल टू रेशनल, ये चीज़ हो नहीं सकती। तो ये मेरी गलत है, मैंने जो लेके चली हूँ कि ये 6 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर, ये चीज़ मेरी यहाँ पे गलत प्रूव होगी कि ये रेशनल नहीं हो सकता। तो अगर ये रेशनल नहीं हो सकता तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या है, दिस कंट्राडिक्शन क्यों आई है हमारी, हैज़ अराइजन
ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन क्या थी, रॉन्ग अजम्पशन दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर, यही हमारी रॉन्ग अजम्पशन थी ना। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, हैंस प्रूव कि 6 प्लस अंडर रूट 2 अगर रेशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इरेशनल होगा, इज इरेशनल नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये मैंने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करवा दी है। अब इस वीडियो को प्लीज़ आप 10th के बच्चों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं आगे ऐसे ही आपको अगर कोई भी मैथ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आगे आपको कंटिन्यू करवाती रहूँगी मैथ की एक्सरसाइज। थैंक यू।